CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम ग्रीफ यानी कि गम और दुख के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने जाना है कि दुख हम सब के जीवन का एक अहम हिस्सा है। और आज हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन मूव ऑन आफ्टर अ लॉस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि कई दफ़ा जब बहुत ही खास अजीज़ या फैमिली मेम्बर गुजर जाता है या बड़ा भारी कोई लॉस आ जाता है या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है या अकेलेपन में आदमी फंस जाता है, तो आदमी बिल्कुल ही उस गम के उस तालाब में डूबा रहता है और वहीं पड़ा रहता है। हाँ। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उभरें उसमें से। दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ दर्शकों। जरूर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा दुख है आपके मन में, बहुत बड़ा बोझ है, पर वहीं बैठे मत रहिए। ये एपिसोड आपको इनकरेज कर रहा है कि आप उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक मकसद है आपके जीवन का जो परमेश्वर चाहता है आप जिए और जिए खुलकर उसके लिए। यस फ्रेंड्स, वी हैव टू मूव ऑन। बहुत ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं फिलिमन जॉनसन से। जॉनसन अपने जीवन में इन्होंने अपने प्रियजनों को एक के बाद एक खो दिया पैंडेमिक के दौरान। अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पिताजी को जब इन्होंने खो दिया, इसके बाद इनका जीवन बहुत ज़्यादा निराशा से भर गया। अचानक से उनकी हुई डेथ से इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, आइए आज इनकी कहानी में हम जानें। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ पापा दादा दादी की याद आ रही है। रात में मैं जब नीचे जाता था मैं गेट लॉक करने के लिए, तब बालकनी में मैं अकेले बैठ के रोया करता था, ये सोच के कि मेरे जीवन में अब कोई नहीं रहा, सिर्फ मम्मी और मैं। महामारी के दौरान एक पारिवारिक समारोह से लौटने के बाद फिलेमोन के माता पिता और उनके दादा दादी बीमार पड़ गए। उन लोग ने पूरा चेकअप किया और दे ऑल फोर वर पॉजिटिव एट दैट टाइम। फिर मैं चारों को फिर आइसोलेट करने के लिए मैंने वो सजेस्ट किया, तो लाइक मम्मी वॉज अपस्टेयर यहाँ पे मेरे साथ थी और बाकी 3 लोग जो डाउनस्टेयर लोग आइसोलेटेड हो गए थे। देन उसके बाद धीरे धीरे दादाजी का जो है एज ज़्यादा था उनको, तो उनका तबीयत और ख़राब होने लगा। बड़ी मुश्किल से फिलेमोन को अपने पिता और दादा दादी के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में बेड मिले। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पापा के लिए जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन उस टाइम पे चाहिए था, तो वो मैं अरेंज करवा रहा था ऑन कॉल पे। फिर अंकल भी थे साथ में, तो अंकल को कॉल आया वहाँ से कि दादाजी इज नो मोर करके। सो वी वर लाइक, हम टूट गए थे उस टाइम पे। वो क्षण ऐसा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इस घटना से फिलेमोन टूट गए, लेकिन बाइबल के वचनों ने उन्हें समर्थ दिया। परमेश्वर ने उस टाइम पे मेरे को बहुत सहारा दिया। उस टाइम पे मैं कार में बैठा था और एक वचन मेरे मन में आया, Psalms 121, that I look to the mountains where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always awake. ये वचन ने मेरे को बहुत सामर्थ दिया उस टाइम पे। फिलेमोन के पिता और दादी अभी भी हॉस्पिटल में थे और कुछ दिन बीते ही थे कि फिर एक दिन उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया। मैं जैसे ही डैड के वार्ड में गया और मैं देखा कि डैड वॉज गॉन। वो दिन मैं जब भी याद करता हूँ मेरे को मैं वहाँ पे पूरा नम हो गया, पूरा कंप्लीटली नम हो गया मैं, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि डैडी ऐसा जा सकते हैं करके। जब उनके पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही थी, तब फिलेमोन को अपनी माँ को चेकअप के लिए ले जाना पड़ा। उनको फिर एक कॉल आया। नेक्स्ट डे जो था मेरे को, मैं मम्मी को लेके जाना था मेरे को हॉस्पिटल में कोविड चेकअप के लिए। तो लकीली परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस टाइम पे उनका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था। और फिर हमको पापा के जो है फ्यूनरल के लिए हमको तैयारी करनी थी आगे सब चीज़ के लिए। हम लोग हॉस्पिटल में थे, रिजल्ट लेके हम लोग खड़े थे, हम लोग बाहर आ रहे थे। उस टाइम पे फिर कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि मेरी जो दादी है शी इज़ नो मोर करके। फिलेमोन ने सब कुछ अकेले ही किया, क्योंकि उनके बड़े भाई लॉकडाउन के कारण यूके में फंस गए थे और इंडिया नहीं आ पाए थे। 1-2 दिन के बाद जो है उसको फिर साथ में हम लोग ने कंडक्ट किया दोनों का फ्यूनरल। उस टाइम पे जब फ्यूनरल सब हो गया तो मम्मी ने फिर मेरे को ग्रेवयार्ड में बोला कि अब हम घर क्यों चले।
हम कहीं और चलते, घर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब कोई नहीं रहा घर में। गमगीन और दुखी फिलेमोन को अपने पिता की सिखाई हुई बात याद आई। उस टाइम पे मेरे को एक वचन मेरे को याद आया, जो मेरे को इट इज रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 एंड 39। For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ये वचन ने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग दिया, मेरे को उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग दिया। फिलेमोन ने अपने दुख के समय में प्रभु की महिमा करना चुना। इससे उन्हें उबरने में सामर्थ्य मिला। परमेश्वर में मैं वचनों में उस टाइम पे मैं बैठा रहता था, बट वही था कि मैं उस टाइम पे बहुत अंदर ही अंदर टूटा हुआ था, लेकिन गाने गाता था मैं परमेश्वर को लेके, और उनके नाम की महिमा करता था, हर एक चीज़ को सोच के। मम्मी को भी बूस्टअप करता था मैं गानों से और उसके बाद वचनों से। सो धीरे धीरे करके मम्मी ने भी ग्रेजुअली उस चीज़ से बाहर आई है। फिलेमोन आज भी अपने पिता दादा दादी को याद करते हैं, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें दुख से उबरने की शक्ति दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद बिल्कुल देना चाहूँगा इस सारी चीज़ के। अगर परमेश्वर ने मुझे, मैं जिस तरीके से बताया कि उन्होंने मुझे बहुत सामर्थ्य दिया उन लोगों उस टाइम पे, और उन्होंने मेरे को इस तरीके से एक प्रोटेक्शन, उनके स्वर्गदूत को मेरे चारों ओर इस तरीके से उनने खड़ा करके रखा था, ताकि मुझ पे एक हानि उनने आने ना दिया। और मेरे जो है मम्मी को उस दौर से हमको निकाला, और उसने अपना बल दिया और सामर्थ्य दिया, और हम जो है आज जो है परमेश्वर के प्रेम के कारण हम जो है आगे मूव ऑन कर पाए। Thank you, Philemon, for your story. And indeed, it's a very, very touching story. और बहुत ही मुश्किल समय से आप गुजरे हैं। परमेश्वर की इच्छा से आप उस मुश्किल समय से गुजरे हैं, जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पिताजी को खो दिया। लेकिन हम देखते हैं दैट यू केम आउट स्ट्रॉन्गर, यू केम आउट स्ट्रॉन्गर। वो हारे नहीं, बट ही केम आउट स्ट्रॉन्गर। एंड हर बार वो परमेश्वर के वचनों को कोट करते हैं। दैट मीन्स हाउ गॉड्स वर्ड्स, लिविंग वर्ड्स वर स्पीकिंग टू हिम। और एक वचन जो उन्होंने बताया जो मुझे बहुत इनकरेज करता है दर्शकों, वो ये है कि कितनी चीजें लिस्टेड है उसमें रोमियो में, और एक चीज जो लिस्ट है कि मौत भी हमें, इवन डेथ कैन नॉट सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। वाओ, अमेजिंग। इवन मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती उसके मोहब्बत, उसके प्रेम से। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मानते हैं कि बहुत दुख है, परेशानी इस वक्त है, और आपके गम और दुख को सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकते हैं। हम कितना समझ पाएंगे, इंसान नहीं समझ सकते। उनके पास आइए, याद रखें मौत भी हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी ही रेबेका एक बहुत ज़बरदस्त फादर ऑफ मिशंस कहते हैं उनको, उनका नाम है विलियम कैरी। बहुत सेवकाई करी उन्होंने, दर्शकों बहुत 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 सेवकाई करी उन्होंने, और इतना कुछ किया उन्होंने कि बहुत चीज़ें परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उन्होंने स्थापित करी। और वो कलकत्ता में सेवकाई कर रहे थे। 1812 में क्या हुआ, मार्च का महीना था, विलियम कैरी साहब कलकत्ता में पढ़ाने गए हुए थे। और जब वो गए हुए थे दर्शकों, उन्होंने एक बड़ी 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 मेहनत करके, सचमुच सालों साल की मेहनत थी उनकी, एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैरी ने। और वहां पे कई हफ्तों और महीनों और बड़ी मेहनत से उन्होंने वो प्रिंटिंग प्रेस बनाई। पर उस दिन दोस्तों, उस दिन जबरदस्त आग लग जाती, और इतनी जबरदस्त आग लगती, लोगों ने बड़ी कोशिश करी उस आग को बुझाने के, और विलियम कैरी साहब भी नहीं थे वहां पे, गए हुए थे कलकत्ता, और वहां पे इतनी आग लगी, लोग कुछ कर नहीं पाए, और वो सारा का सारा प्रिंटिंग प्रेस और पूरी जगह बिल्कुल राख हो गई बिल्कुल। और जब विलियम कैरी साहब वापस आए, उन्होंने जब देखा कि सब कुछ, उनकी पूरी मेहनत कुछ ही मिनटों में बिल्कुल राख हो गई है, पता है वो रोया वहां पे। बताऊं क्यों? क्योंकि उसकी पूरी लाइब्रेरी, किताबों की लाइब्रेरी जल के राख हो गई। संस्कृत डिक्शनरी जो उसने कितने सालों से मेहनत करके बनाई थी, वो जल के राख हो गई। और बंगाली डिक्शनरी का एक पूरा पार्ट वो जल के राख हो गया। 2 ग्रामर बुक्स बनाए थे, और लगभग 10 ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल सब खो गई, सब राख हो गई दोस्तों। और कितने उसके टाइप सेट्स, पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, टाइप सेट थे प्रिंटिंग के लिए,
वो स्टेंसिल्स थे, वो टाइप सेट थे, वो ब्लॉक्स थे, वो सारे जल के, कई 14 भाषाओं में बनाए थे अपने हाथों से उसने मेहनत करके, वो सब जल के एक ही क्षण में सब खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया, डिक्शनरीज, उसके डीड्स, उसके पेपर, सब कुछ राख हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया। वो रोया, फिर उसने बताऊं क्या कहा लोगों को, और उसने कहा, है परमेश्वर, तेरे जो रास्ते हैं ना हमसे कहीं ऊंचे हैं। और उसी वक्त उसने अपने आंसू पहुंचे, विलियम कैरी ने, उसी वक्त, वहां पड़ा नहीं रहा, वो वहीं पे बैठा नहीं रहा उस राख में, वो खड़ा हुआ और उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को दोबारा बनाना शुरू किया दोस्तों। और लोगों को बताऊं क्या बोला, कहते जब हम अपने सफर में जाते हैं ना, जब सफर में जाता है इंसान, तो नई जगह में जब जाता है, नए सड़क पे जाता है, तो उसको रास्ता पता नहीं, पर सेकंड टाइम जब आप जाओगे ना, वो सफर और सुहाना हो जाता है। कहता मैं दोबारा जाऊंगा इस रास्ते पे, दोबारा चीजें बनाऊंगा मैं। और दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़िए उनके बारे में, कहीं बढ़कर खुदा ने, ना केवल लोगों ने उसको पैसों से हेल्प करी, लोग आए उसकी मदद करने, और जब वो अकेला कुछ लोगों के साथ था, पूरी एक टीम आ गई और लोगों ने पैसा भेजा, और लॉर्ड ने इतना बड़ा प्रिंटिंग का काम शुरू करा दिया जहां सब कुछ राख हो गया था। दोस्तों, उम्मीद ना छोड़े, खुदा कल, आज और हमेशा एक सा है। वो आपके संग खड़ा है। आग आ जाए, तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको एक बार फिर खड़ा करेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। अय्यूब 1:21, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है। बिल्कुल विलियम कैरी की तरह अय्यूब की जिंदगी भी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी कहते हैं उसको बाइबल में, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसने कहा, प्रभु आपने दिया, आपने लिया, तेरे नाम को धन्य हो। दोस्तों, खुदावन के नाम को धन्य बोलें, जो भी हाल में, इन एनी सर्कमस्टांस, जो हाल में है आप, प्रेज गॉड, उसको वर्शिप करो, उसकी आराधना करो। खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अय्यूब को सब कुछ वापस दे दिया प्रभु ने, डबल दे दिया, ट्रिपल दे दिया। विलियम कैरी को खड़ा कर दिया, हमें खड़ा किया, आपको भी खड़ा करेगा। खुदा आपकी मदद करे। जी दोस्तों, अगर आज आप भी किसी शोक से, किसी गहरे दुख से अगर आप बैटल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप भी परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं अपने इस दुख में पर कर नहीं पा रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, इंकरेजमेंट चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू इंकरेज यू। और हमारा नंबर है 9911040110। दोस्तों, वक्त आ चला है कि हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर ब्रेक के बाद हम जाएंगे कोई शक में, जहां हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है और यूं गए और यूं आए हम। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नज़र आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी ग्रीफ सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जब एक बहुत बड़ा लॉस हम सफ़र करते हैं, चाहे हमारे काम में, चाहे हमारी सेहत में, या अपने जीवन के किसी क्षेत्र में, या चाहे जब हमारे कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं मृत्यु की वजह से, तब हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये एपिसोड आपको इंस्पायर करेगा कि आप वहां बैठे ना रहिए उस दुख और उस गम में नहीं, परंतु परमेश्वर का हाथ पकड़कर विश्वास में आप कदम उठाएं और आगे बढ़ें परमेश्वर का नाम लेकर। जी दोस्तों, परमेश्वर का नाम लेकर ही और परमेश्वर के सामर्थ्य में ही, उनकी मदद से ही हम ऐसे मुश्किल समय में आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप सब भी ऐसा ही करेंगे।
आइए अब समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों, समय आ गया है कोई शक के लिए। आइए देखते हैं आज का सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मेरा एक मिसकैरेज हो गया था। मेरे सेहतमंद होने के बावजूद जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो इसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी मैं इससे उभर ही रही थी कि मेरे पिताजी, उनका भी अचानक से देहांत हो गया। आप मेरी मदद करें कि मैं क्या करूं? मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो गम और जो दुख और जो पीड़ा सिस्टर आपके साथ आप जिससे जूझ रहे हैं, हम इंसान हैं, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमारे पिताजी और हमारी मम्मी भी 2 साल के बीच में दोनों गुजर गए। मुझे पता है वो जो बिछड़ना और वो गम, वो दुख, जब आपके प्रियजन, खास तौर से मम्मी डैडी जब गुजर जाते हैं। पर एक ही चीज़ मैंने करी, मैं अपने घुटनों पे गया, प्रार्थना करी और परमेश्वर के वचन का सहारा लिया हमने। क्योंकि सिस्टर मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में पेरेंट्स एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे दादा दादी, नाना नानी भी छोड़ देंगे, दोस्त भी छोड़ देंगे, पर एक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन का सहारा लें। वो प्रभु का वचन आपको कंफर्ट देगा, आपको शांति देगा, आपको ताकत देगा और खुदा के हर प्रॉमिस को आप क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में। और एक प्रॉमिस है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं हर संग हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु कहता है। इसलिए मैं तो आपको इनकरेज करूंगा कि आप हार मत मानिए, निराश मत होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि यू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड ऑफ यू एंड गॉड विल ब्लेस यू। गॉड विल ब्लेस यू विद एवरीथिंग दैट यू डिजायर ऑल्सो। जी बिल्कुल, हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए वी एनकरेज यू टू कॉल अस ऑन सीबीएन प्रेयर लाइन, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे स्पेसिफिकली फॉर यू। तो क्यों ना आप हमें सीबीएन प्रेयर लाइन में कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम अपने जीवन में इन मुश्किल सिचुएशंस में से बाहर निकल कर आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम नहीं पर गिज़्मो देंगे। तो समय है टू आस्क गिज़्मो। Hey Giz, are you ready to answer today's question? बिल्कुल। आज का सवाल पूछा है संचित ने और वो पूछते हैं, I failed in my half yearly math exam और अब मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है and I am not able to face my classmates. How should I handle this? संचित, it's very normal to fail in things which are tough for us. आपने तो ये सुना ही होगा, failures are the pillars of success. Now that you have failed, you have to take help and work on it. Learn and make it right. सबसे पहली चीज, जब आपको किसी बात का बुरा लगता है, share it with someone elder to you, someone you can rely on, someone you can trust on. इससे आपको अच्छा लगेगा and they can help you out on this. Psalm 145:14 says, "The Lord upholds all who fall and lifts up all who bow down." Our God watches over His people all the time. He allows us to fail at some times in order to grow close to Him. When we fall, we should remember that God is with us when we ask Him to be there. और जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हमें सैड नहीं रहना चाहिए. Instead, we should enjoy His company. संचित, I hope गिज़्मो के ये टिप्स से आपको हेल्प हुआ होगा। अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए सवाल है तो आप हमें जरूर सेंड करना हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, और यू कैन कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय Bye. बहुत अच्छा जवाब, वाह लाजवाब गिज़्मो साहब, कमाल ही कर दिया। बच्चे भी कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं दर्शकों, और गिज़्मो ने भी कितना अच्छा जवाब दिया। थैंक यू डेबी, थैंक यू गिज़्मो, और इसी तरह अपने सवाल पूछते रहिए, क्योंकि गिज़्मो वेट कर रहा है आपके सवालों को जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, बच्चों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं और आप प्लीज़ अपने बच्चों के सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इन सवालों को हम गिज़्मो तक पहुंचा सकें। और ऐसा करने के लिए आप सुपरबुक इंडिया के जो फेसबुक पेज पर जा सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं
और वहाँ जाकर अपने क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया कि हम एक ब्रेक लें, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना। इसलिए कहीं मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हम बस यूं गए और यूं आए। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। Hello everyone! हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी ग्रीफ सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में कोई बहुत बड़े लॉस से गुजरते हैं तब हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की मदद से, उनकी सहायता से और उनके प्रेम से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दर्शकों। किसकी मदद से? परमेश्वर की मदद से। और अगर आपको मदद चाहिए तो क्या करना होगा? हमें प्रार्थना करनी होगी। एज सिंपल एज दैट। आइए छोटे बच्चों की तरह हम अपने पिता के पास आए और अपने हर एक दुख, हर एक परेशानी को उसके चरणों में ले आए। लेट अस प्रे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर दम, हर घड़ी, हर वक्त प्रभु जी आपके कान लगे हुए हैं आपके बच्चों की ओर, कि हम आपकी ओर आए और पुकारें और अपनी हर जरूरत को, हर परेशानी छोटी हो बड़ी हो, आपके सामने हम लेकर आए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी, जैसे भजन कार लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी मदद आप ही से आती है। स्वर्ग और धरती के बनाने वाले यहोवा परमेश्वर से आती है। प्रभु जी, सचमुच हम अपनी निगाहें, हमारी आंखें आप ही की ओर है प्रभु। इस दुख, इस परेशानी, इस तकलीफ जिसमें हम फंसे हैं प्रभु, उसमें से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। सचमुच व्यर्थ है इंसान की मदद प्रभु, आपके वचन में लिखा है, वेन इज द हेल्प ऑफ मैन। प्रभु जी, हम आप ही से मदद मांगते हैं, खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए और जिन्होंने शायद अपने प्रिय जन को खोया है प्रभु, अपने पिताजी या माताजी या कोई भी प्रियजन को, या कोई बड़े लॉस से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, बड़ी तकलीफ है प्रभु, उनकी लाइफ में बड़ी तकलीफ है प्रभु। प्रभु, उनकी तकलीफ को कम कर दीजिए, हटा दीजिए प्रभु, उस दुख को हटा दीजिए प्रभु। प्रभु जी, आप शांति देने के लिए आए प्रभु जी, आप खुशी देने के लिए आए प्रभु जी, आप चंगाई देने के लिए आए प्रभु जी, आप विजय देने के लिए आए प्रभु जी, आप नजात देने के लिए आए प्रभु। प्रभु, उनको नजात दीजिए उस दुख से, इस ग्रीफ से प्रभु जी, आप उनको नजात दें, अपनी खुशी शांति से भर दें प्रभु, और उनको हिम्मत दें कि वो आगे बढ़ें और उसमें से निकल पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में भी बढ़े, परमेश्वर का हाथ थामे, वचन को परमेश्वर के वचन को प्रभु थामे रखें, आप प्रभु के वचन को, और आप आगे बढ़ें। जी दोस्तों, ऐसा ही करें। और अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि वो समय आ रहा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके उद्धार को अपने जीवन में पाया है, वो समय आ रहा है जब सारे के सारे हमारे जो आंसू हैं वो पोंछे जाएंगे।
कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई रोना नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ हम अपने परमेश्वर के साथ होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। जो भी पुरानी बातें हैं वो बीत जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है। वो हमारे दुखों को दूर कर हमारे जीवन को अपने आनंद और खुशी से भरना चाहता है। बस हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, उनसे प्रार्थना करें, उनके वचनों पर हम अपना ध्यान लगाएं, उनके उद्धार को हम अपने जीवन में जानें। वाह, क्या तसल्ली मिलती है इस वचन से मेरे अजीजों कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। अरे परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा अपने हाथ से। वाह, अरे इससे बढ़ के क्या हो सकता है दोस्तों। हिम्मत करिए। ओ वी वांट टू इनकरेज यू। इस वक्त आपको हम इनकरेज करना चाहते हैं कि आप उठिए और आगे बढ़े। फिलेमोन की लाइफ से देखा आपने वो सच्ची कहानी, उनके जीवन से कैसे उन्होंने सीखा। मतलब उनके मतलब डेथ्स आई उनकी लाइफ में और अपने प्रियजन बिछड़ गए, उनकी मौत आई, फिर भी खुदा ने उनको पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। और जैसे हमने देखा, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती उसकी मोहब्बत और प्रेम से। और हमने ये भी देखा, विलियम कैरी गोया कि बर्बाद हो गया, सब कुछ जल के राख हो गया। उस राख में से भी खुदा ने उसको उठाया और इतना सक्सेसफुल बनाया। दोस्तों, आप भी खड़े होइए, राइज अप, उठिए, विश्वास से उठिए, कदम उठाइए, परमेश्वर का हाथ थामिए और जिंदगी में वो करके दिखाइए ताकि लोग बोले सचमुच आपका खुदा जिंदा खुदा है और सब कुछ उसने भलाई के लिए आपके जीवन में किया है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल भलाई को ही लेकर आते हैं। हर परिस्थिति से, हर दुख से, हर गम से वो भलाई को लेकर के आते हैं। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत चिल्ड्रंस कॉयर जो हमारे लिए गा रही है एक इंग्लिश सॉन्ग, मोर मोर एंड मोर। इस गीत को हम सुनेंगे और साथ ही आपको हम याद दिला दें कि अगले हफ्ते आज ही के दिन नेक्स्ट ट्यूसडे हम मिलकर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और दोबारा से हम इस चिल्ड्रंस कॉयर को एंजॉय करेंगे। और यही प्रार्थना है कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे दोस्तों और आप परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। और अगर आप अपने जीवन में किसी दुख से गुजर रहे हैं, then you will move on. And God bless you. God bless you, friends. मोर